बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंट ट्रेनिंग का ये लेसन नंबर 2 है और आज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है और ये अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो एक तो सिंपल वाउचर की पोस्टिंग कैसे की जाए और एक टेक्निकल वाउचर की पोस्टिंग कैसे की जाएगी। यानी कि हमें दो चीज़ों पे आज काम करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पेमेंट सिंपल वाउचर और टेक्निकल वाउचर, पेमेंट टेक्निकल वाउचर। इसको हम इस तरह से कर देते हैं कि पेमेंट टेक्निकल वाउचर नंबर 1, पेमेंट सिंपल वाउचर, पेमेंट टेक्निकल वाउचर। अब इसमें किस तरह से हम टेक्निकल वाउचर और पेमेंट वाउचर, इससे पहले आप कर चुके हैं, बहुत इजी रहा है वो। अब इसमें हम आज देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको टेक्निकल वाउचर को और सिंपल वाउचर की हम पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि अब आज इसमें जनरल वाउचर का भी इजाफा हम कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये देखा कि ये तो हमने 1/1/0/19 सपोज आपका कैपिटल है, कारोबार शुरू किया आपने कैपिटल, हमने कारोबार जो शुरू किया सपोज वो हमने किया 2 लाख से। 2 लाख से इसका मैं फार्मूला भी लगा देता हूँ, थोड़े से इसके फाउंड बड़े कर देता हूँ मैं। फाउंड इसके थोड़े से मैंने बड़े कर दिए। अब इसका हम फार्मूला भी लगाते हैं। इसका फार्मूला लगाया यहाँ पे प्लस और यहाँ लाए इंटर किया इसको, फिर यहाँ प्लस और फिर प्लस अगेन ये रिसिप्ट साइड माइनस पेमेंट साइड और ये इंटर हो गया। अब ये हमारा जो है ये चलता रहेगा। इस बार तुम्हारे पास जो हमने काम शुरू किया, अब जब हमने ये लिख दिया यहाँ पे कैपिटल, तो रिसिप्ट साइड आपको मालूम है कि लेजर में जो है हमारे क्रेडिट साइड पे जाता है, तो हमने कैपिटल का लेजर यहाँ बना दिया। कैपिटल का एक लेजर बनाया। ये जो डेट है आप इसकी कॉपी कर लें या लिख लें, वो आपने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी और यहाँ पे फिर आप लिखें कैश बुक। कहाँ से आ रहा है ये? कैश बुक से, कैश बुक। और हमेशा याद रखिएगा रिसिप्ट साइड जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड में आती है और पेमेंट साइड हमेशा डेबिट साइड में आती है। रिसिप्ट साइड जो होती है हमारी लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगी और पेमेंट साइड जो है हमारी लेजर में डेबिट साइड पे आती है। तो ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल का हमने लेजर बनाया। यहाँ पे हमने 2 लाख, ये 2 लाख यहाँ लिख दिया और बैलेंस में भी हमारे 2 लाख आ गए और यहाँ पे हमारे पास आ गया CR बैलेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया। अब इसमें एक सिंपल वाउचर एंट्री जो मैं आपको बता रहा था वो मैं करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप हमने खरीदा, अलीम कंप्यूटर से खरीदा और 15,000 का खरीदा। इसमें कोई नहीं, सिंपल वाउचर बनाना है। तो आपने क्या किया, सिंपल इसका आपने जो है डेट डाली इसकी, यहाँ पर 1/1/0/19 यहाँ डाला और उसके बाद वाउचर नंबर डालने। वाउचर नंबर सपोज हमने ले लिया 101 और हेड ऑफ अकाउंट इसका, हेड ऑफ अकाउंट हो गया इसका मशीनरी एंड इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट। तो मैं इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ या कंप्लीट लिख देते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। और यहाँ पे आपने पेड टू में आपने लिखा कि अलीम कंप्यूटर, और यहाँ पे आपने लिखा परचेज 1 लैपटॉप रेट इसका है 15,000 आपने ये लिख दिया यहाँ पे। इस वाउचर की आपने ये जो है आपने पोस्टिंग कर दी और ये जो है हमने इसके अंदर यहाँ पर जो है ये देखिए ये वाउचर की हमने यहाँ पोस्टिंग करी है। अब ये वाउचर चला जाएगा कैश बुक पे, यही डेट, पहले बिल से फिर वाउचर बनेगा, वाउचर से फिर कैश बुक में ये पोस्टिंग करी, आपने यहाँ पे डेट डाल दी, आपने यहाँ पे डेट डाली। और अब ये जो हेड ऑफ अकाउंट है
ये हेड ऑफ अकाउंट आपने यहाँ लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। भाई अमाउंट कितना है? सॉरी मैंने अमाउंट नहीं लिखा था यहाँ पे, 15,000 ये हमारा यहाँ पे 15,000 ये हमारा ये वाउचर का, यही वाउचर वाला अमाउंट आपने 15,000 यहाँ पेमेंट कर दी। अब आपका जो है कैश इन हैंड रह गया 1,85,000। अब आपने क्या किया कि अब हम क्या करते हैं कि इसका हम एक लेजर बनाएंगे मशीनरी, यानी कि सबसे पहले बिल आया, बिल से वाउचर बना, वाउचर से फिर ये कैश बुक बनी हमारी। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ से ये जो बिल है हमारा हमने यहाँ पोस्ट किया है, इसको लाके ये हमने पोस्ट कर दिया है ये। अब ये जो एंट्री है, अब ये एंट्री चली जाएगी लेजर में। आपने यहाँ लेजर बनाया और यहाँ लिखा आपने मशीनरी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड मैंने अभी आपको बताया था कि ये डेबिट साइड पे जाती है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट बन गया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। और आपने ये डेट डाली यहाँ पर इसकी 1/1/0/19 और पार्टिकुलर में आपने लिखा यहाँ पे वाउचर नंबर 1, इस तरह आप लिख दें PV1 पेमेंट वाउचर, और इधर भी आप लिख सकते हैं कि PV1 यानी कि पेमेंट वाउचर 1 आपने यहाँ लिखा, 15,000 यहाँ लिख दिया। अब ये पेमेंट साइड हमारी कहाँ चली जाएगी? डेबिट साइड पे। आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे 15,000 रुपए लिख दिए, पेमेंट साइड पे आपने 15,000 रुपए लिख दिए, ये हमारे यहाँ पे आ गया, इसको बैलेंस कर दिया आपने 15,000 रुपए, और ये हमारे यहाँ पे DR बैलेंस हो गया, DR बैलेंस ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसमें आप देखिए कि जो पेमेंट थी पेमेंट कर दी हमने यहाँ पर। अब ये तो था सिंपल वाउचर था, लेकिन अगर हम ये सिंपल वाउचर, अगर मैं अब इसके बाद जो है एक हम और ले लेते हैं वाउचर के, ये हमारे पास जो है चेयर है, तो इसको भी अब हम जो है ना इसका आपने लिखा यहाँ पे PV2, इसका वाउचर नंबर 102 और डेट है इसकी 2/1/0/19 और यहाँ पे आपने हेड ऑफ अकाउंट लिखा फर्नीचर, हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर, और पेड टू में आपने लिखा यहाँ पर पेड टू हमारा है बाबा फर्नीचर, ये बाबा फर्नीचर आपने यहाँ पोस्ट कर दिया। और यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज 10 चेयर्स रेट 300। अब ये आपने यहाँ पर 3,000 यहाँ लिख दिया और 3,000 आपने यहाँ भी लिख दिया। अब उसके बाद फिर ये एंट्री भी आपकी जो है यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे इस एंट्री को। अब देंगे इसकी डेट 2 है, आपने 2 लिखना है पहले यहाँ पे, ये 2 तारीख 2/1/0/19 और यहाँ पे आपने लिखा हेड ऑफ अकाउंट यहाँ आ जाएगा फर्नीचर और पेमेंट वाउचर 2 अमाउंट है 3,000, ये 3,000 आपने यहाँ लिख दिया, आपका कैश एंड कम हो गया। अब जब आपने एक फर्नीचर का बना दिया, अब आप क्या करेंगे कि आपने एक फर्नीचर का भी लेजर बनाना है। यहाँ पे आपने यहाँ एक फर्नीचर का लेजर बना दिया, फर्नीचर का लेजर बन गया और आपने इसकी डेट डाली यहाँ पे 2/1/0/19 और यहाँ पे आपने लिखा PV2 पेमेंट वाउचर 2। और आपको मालूम है मैंने बताया था कि पेमेंट साइड हमेशा हमारी यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगी। आपने यहाँ 3,000 रुपये लिख दिया और 3,000 आपके यहाँ बैलेंस में भी आ गए और ये आपका DR हो गया, यहाँ पर ये DR हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम टेक्निकल वाउचर पे। अब मिसाल के तौर पे ये फैन खरीदा, अब हमने 4,800 का खरीदा, लेकिन
लेकिन हमने बोला भाई हमें हमारा बिल बन चुका था 4800 का। दुकानदार को हमने कहा कि हमें डिस्काउंट दे दें, हमें कुछ डिस्काउंट दे दे, या ये समझ लें कि हम आधी हाफ पेमेंट कर रहे हैं और आधी हाफ पेमेंट नहीं कर रहे। यानी कि जनरल वाउचर एंट्रियां बेशुमार किस्म की होती हैं, कई हजार किस्म की होती हैं। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि इसको हम इस तरह से ले लेते हैं कि इसको यूं कर लें कि हाफ पेमेंट कर रहे हैं और हाफ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हाफ पेमेंट कर रहे हैं, हाफ पेमेंट या हाफ पेमेंट कर रहे हैं, हाफ पेमेंट रख लेते हैं इसको हम कि 4800 है। आपने इसका वाउचर बनाया यहाँ पे 31019 और यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आपका, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आ गया मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट और पेड टू इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप यहाँ लिखेंगे कि परचेज 6 फैन, 6 फैन अमाउंट 4800, पेड हाफ पेमेंट जनाब, हाफ पेमेंट हमारी होगी इसकी 2400। तो इसको आप इस तरह से कर दें कि -2400। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं प्लस, तो ये 2400 हमारी जो है ये पेमेंट हुई है। लेकिन बिल था 4800 का, लेकिन हमने हाफ पेमेंट करी, यानी कि माइनस कर दिया इसमें से 2400। ये हमारा पे बिल हो गया और ये हमारा 2400 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये टेक्निकल वाउचर है, इसको समझें कि ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर। तो अब आप जो है इसको क्या करेंगे कि आपने ये, अब ये डेट आपने यहाँ 3 तारीख 3/1/019 और यहाँ पे आपने लिखा यही वाला मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट और वाउचर नंबर 3, वाउचर नंबर 3 आ गया। और इसकी पेमेंट 4800 नहीं लिखना है हमको, 2400 तो हमारे यहाँ आ गए। अब ये जो 2400 बकाया रह गया, इसको जनरल वाउचर पे लेके आए, यहाँ पे जनरल वाउचर पे लेके आएंगे। यहाँ पर आपने डेट डाली यही 3 तारीख और यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर डेबिट 2400 से, और अदर पेबिल को आप क्रेडिट कर देंगे 2400 से आपने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने जो है ये कर दिया। अब इसको हमें लेजर में लेके जाना है, लेजर में लेके जाना है तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये रहा। अब इसको हम लेजर में लेके जाएं, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा गौर से, अब क्योंकि ये टेक्निकल है। आप फिर मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ कि हमारा वाउचर था 4800 का, 2400 हमने पेमेंट करी, 2400 हमने पेमेंट करी और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी, ये जो इधर आप लिखेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट वाउचर नंबर 3 लिख सकते हैं। इसे वाउचर नंबर 3 का मसला था ये, तो इसमें आप लिख दें वाउचर नंबर 3 का, ताकि ताल्लुक का पता चल जाए, या नरेशन में लिख दें। और यहाँ पे आपने लिखा 2400 यहाँ आ गया ये। अब इसको हम पोस्ट करते हैं। भाई पोस्ट करने का तरीका ये होता है कि अब देखें, अब ये आपने 3 था, ये वाली एंट्री, ये देखिएगा मैं इसमें एरो भी लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये एंट्री भी यहीं जाएगी, ये देखें इसी जगह पे आएगी, यहाँ पे ये देखें इसकी डेट डाली अपने 3/1/019 और यहाँ पे आपने लिखा PV3 और ये देखें ये जो 2400 पेमेंट, ये आपने 2400 यहाँ लिखना है और ये आपने यहाँ पे ये हो गए 15 और 2 17,400, ये 400 ये डेबिट बैलेंस हो गया। अब देखिए ये एंट्री तो यहाँ आ गई, ये वाली एंट्री भी यहाँ आ गई।
अब उसके बाद क्या होता है कि ये जनरल वाउचर वाली एंट्री है, ये भी आपको यहाँ लेके आनी पड़ेगी। जनरल वाउचर वाली एंट्री भी जो है आपको यहाँ जो है लेके आना पड़ेगी। ये जैसे ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये एंट्री भी आपको यहाँ लाना पड़ेगी इस जगह पे। अब ये कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाली डेट 3/1/19 आपने यहाँ लिखना है 3/1/19 और पार्टिकुलर में आप लिखेंगे इसके जेबी जर्नल वाउचर, जेबी लिख दें JOURNAL जर्नल वाउचर। जनरल वाउचर आपने लिखा और देखिए ये डेबिट हुआ है ना, तो आप इसको डेबिट में ही यहाँ लिखेंगे 2400, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब इसको हम प्लस करते हैं, यहाँ पर ये हम प्लस करते हैं तो ये हो गया जनाब 19,800, ये 19,800 और ये आपका DR बैलेंस यहाँ पे आ गया। यानी कि यहाँ से भी एंट्री आई और यहाँ से भी एंट्री आई। अब उसके बाद जनरल वाउचर की ये एंट्री रह गई है अदर पेएबल, तो इसके लिए आपको एक नया लेजर बनाना पड़ता है अदर पेएबल का। यहाँ पे आप लिख दें अदर पेएबल, अदर पेएबल, और आपने देखा अदर पेएबल आपका क्रेडिट के अंदर है, तो ये क्रेडिट में ही एंट्री यहाँ पर आ जाएगी 2400 रुपए। और यहाँ पे आप लिखेंगे JB मीन जनरल वाउचर और डेट आपकी यही रहेगी 3/1/19। इसको भी मैं एरो लगा के आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिएगा, ये एंट्री आपकी इस लेजर में यहाँ पे फिट हो गई है आगे, ये देखें, और इसकी 2400 आपने यहाँ लिख दी है, ठीक है। और ये आपका CR बैलेंस हो गया। डियर स्टूडेंट, आपने ये प्रैक्टिस करनी है, यानी कि अब आपने एक एंट्री कई हजार एंट्रियां बनवाती हैं। अब जिस तरह से हमने इसकी हाफ पेमेंट करी और हाफ पेमेंट नहीं करी, अब अदर पेएबल, अब जितने भी वाउचर हैं ये सब आप बनाएं और हाफ पेमेंट करें और हाफ पेमेंट अदर पेएबल में करें, यही आपकी प्रैक्टिस है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आगे समझाऊंगा कि अदर पेएबल किस तरह से हुआ, कैश बुक में आया, कैश बुक से फिर जनरल वाउचर पे या सिंपल वाउचर भी, इसमें टेक्निकल वाउचर भी है। मैं इसका आपको ट्राई बैलेंस भी बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगी। मैं यही बना देता हूं इसका ट्राई बैलेंस हम इसका यही बना देते हैं कि ट्राई बैलेंस, और आपने यहाँ लिखा DR और ये लिखा आपने CR, ठीक है। यहाँ लिखा आपने कैश इन हैंड। आप ट्राई बैलेंस किसी अलग शीट पे बनाइएगा, मैं तो आपको सिखाने की वजह से सामने ही बना रहा हूँ। कैश इन हैंड आपका ये रहा, ये कैश इन हैंड आपने यहाँ पे रखना है, उठा के इसको प्लस किया और यहाँ पे गए, इसको इंटर कर दें, ये कैश इन हैंड हो गया आपका। अब उसके बाद आ जाए कैपिटल, आपने यहाँ से रखा इसको और इसको इंटर कर दें, ये कैपिटल आ गया आपका। फिर प्लस आपने फिर इसको यहाँ रखें, ये आ गया आपका। फिर आप प्लस करें, फिर ये आपका फर्नीचर आ गया, इंटर कर दें, फिर आप प्लस करें इसको और आपने यहाँ अदर पेएबल लिखा, ये आपका आ गया। अब उसके बाद हमने लिखना है अपने अमाउंट लिखने हैं। अब कैश इन हैंड का अमाउंट यहाँ से आ गया, कैपिटल का आपने यहाँ प्लस दबाया और ये आपने यहाँ पे ये बैलेंस को यहाँ पे रखा, इंटर, ये आ गया। फिर प्लस दबाएं, फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट का ये बैलेंस यहाँ पे इंटर कर दें, फिर प्लस, फिर उसके बाद आपका फर्नीचर यहाँ रखा आपने, इंटर किया, ये आ गया। फिर प्लस, फिर आपके सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हम डिलीट करेंगे। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने प्लस किया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये आपने यहाँ बैलेंस किया, इंटर हो गया। फिर प्लस फर्नीचर को आपने प्लस किया, ये इंटर, और अदर पेएबल क्रेडिट में आएगा प्लस, और ये अदर पेएबल आपका ये है, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको जो है हम जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम टोटल करते हैं, देखें क्या आता है। ये इसको टोटल करें, ये नहीं आ रहा है तो इसको हम इस तरह से ले आते हैं, प्लस, फिर प्लस इसको भी कर देते हैं, इंटर हो गया। फिर इसको भी हम देखते हैं इसको करके डायरेक्ट आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, इंटर। ये देखें दोनों ये जो है इक्वल हुए आपके सामने, ये दोनों देखें इक्वल हो गए, 2,02,400, 2,02,400। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। एक बात याद रखिएगा
ये कैश बुक आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी और जनरल वाउचर भी आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो आप हर बिल के अंदर सिंपल वाउचर की एंट्री भी करें और हाफ पेमेंट की एंट्री भी करें, और वहाँ हाफ पेमेंट करें और हाफ पेमेंट नहीं करें। यह आज आपका जो है इतना ही सबक था। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।